देखो अभी तक आपने क्या किया, जो वेबसाइट बनी हुई, जो टेम्पलेट्स बने हुए हैं उनको देख देख के बना रहे थे, है ना। तो कभी भी किसी भी कंपनी में जाओगे तो क्या आपको बनी हुई चीज को वापस बनवाएंगे क्या? वो पागल है क्या जो आपसे बनी हुई चीज को बनवाएंगे? तो उस केस में क्या होता है कि जैसे कि आप में से कोई एक लड़की आई, वो क्लाइंट है, ठीक है, उसने मुझे कहा कि मुझे इस तरह की वेबसाइट बनवानी है अपने रेस्टोरेंट के लिए। तो हर रेस्टोरेंट अपने आप में यूनिक होता है, उसके माइंड में कुछ ना कुछ यूनिक आइडियाज होंगे कि इस रेस्टोरेंट की इस तरह की डिजाइन चाहिए, मुझे अपने रेस्टोरेंट में ऐसा चाहिए, इमेजेस अलग चाहिए, है ना। तो यहाँ पे थीम थोड़ी सी अलग चाहिए, यहाँ पे डिजाइन अलग चाहिए, यहाँ पे ये इफेक्ट चाहिए। तो वो चीजें कौन बोलता है? क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट क्या करता है कि अपने अकॉर्डिंग एक कच्चा डायग्राम बना के दे देता है। हाँ तो चेयर लेके बैठ जाना। तो मुझे क्यों रोक रही है बेटा? और कुछ बोलना है? तो क्लाइंट क्या करता है कि आपको अपने अकॉर्डिंग ये डिजाइन बना के दे देता है कि मुझे यहाँ पे ये चीज चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, ठीक है। तो अब ये चीज कौन सुनता है? या तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है ना किसी कंपनी के अंदर, वो सुनता है, या फिर जो मार्केटिंग का बंदा होता है वो सुनता है। वो ना कि अपने डील्स लेकर आता है, प्रोजेक्ट्स लेकर आता है, अलग अलग जगह पे जाता है। मैंने देखो होटल मैनेजमेंट का या फिर रेस्टोरेंट का एक एग्जांपल दिया, आप स्कूल का कर सकते हो, कॉलेज का भी है, अपनी एक वेबसाइट बनी हुई है ना। तो वो भी सोचा होगा ना, जिसने भी यहाँ के एसआर कॉलेज की वेबसाइट बनवाई होगी, उन्होंने सोचा होगा कि मुझे यहाँ पे ये चीज चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, इसका डेटाबेस ऐसा चाहिए, है ना। तो वो चीज क्लाइंट एक कंपनी को बताता है, और वो कंपनी में कौन सुनता है? या तो आपका जो डिजिटल मार्केटिंग का जो बंदा होता है ना वो सुनता है, या फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर उस चीज को सुनता है और समझता है, ठीक है। समझने के बाद में वो क्या करता है? अपनी टीम से बात करता है, जो मैनेजमेंट की टीम होती है, ठीक है ना, जो भी कंपनी होती है वहां पे बात करता है और उनको समझाता है कि ये क्लाइंट ने ये डिमांड रखी। तो फिर वो क्या करता है? ग्राफिक डिजाइनर को हायर करता है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर। इतना क्लियर है? एक ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है? एक डिजाइन को क्रिएट करके देता है, ठीक है। जो लेआउट्स वगैरह होते हैं ना, जो यूनिक होते हैं, देखो फ्लिपकार्ट के अलग है, अमेजोन के अलग है, और दूसरी जो वेबसाइट्स है वो सब अलग अलग है ना, क्योंकि उनकी डिजाइन किसी और ने सोची होगी। हम डेवलपर्स का काम तो क्या है? कोई डिजाइन दे दी, उसको देखा और बनाया, बस ये काम होता है डेवलपर का। डेवलपर कभी भी ग्राफिक डिजाइनर का काम नहीं करता। कितना समझ में आया? ग्राफिक डिजाइनर की पोस्ट अपने आप में एक अलग होती है। तो जब पहले ग्राफिक डिजाइनिंग होती थी और अब भी होती है, तो उस टाइम पे क्या होता था? एडोब फोटोशॉप जो होता है उसमें मोस्टली क्या होता था? ग्राफिक डिजाइनिंग होती थी, वो एक डिजाइन बनाता था, ठीक है ना। तो उसमें एक प्रॉब्लम आ गई, जो स्टूडेंट्स है ना वो आसानी से एडोब फोटोशॉप को सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपके पास पीसी या लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, फर्स्ट अच्छा जनरेशन का लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए। ये पॉसिबल है सबके पास? ये पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए जो कंपनीज है उन्होंने क्या किया? एक्सपी, फिग्मा जैसे और भी आपके सामने टूल्स लिख रहा है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? एज फोटोशॉप में जैसे काम होता है उसके जैसा के जैसा काम आसान हो गया। अगर आप फोटोशॉप में अगर कोई पिक्सल भी देखना है ना कि इसकी फॉन्ट साइज कितनी है, तो वो भी करने में बहुत टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। लेकिन एक्सपी हुआ, फिग्मा हुआ या फिर स्केच हुआ, अपने आप में बहुत सारे आपके पास ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये एक कोलैबोरेटिव डिजाइनिंग टूल होता है। क्या होता है? कोलैबोरेटिव डिजाइनिंग टूल। इसका मतलब ये होता है जो टीम है, किसी भी प्रोजेक्ट को एक बंदा कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता। देखो ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, बैक एंड डेवलपर चाहिए,
टेस्टर चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह से 4 5 6 जनों की टीम होती है, कम से कम 5 जनों की तो टीम होती है। वो सब टीम मिलके क्या करते हैं, वेबसाइट को डेवलप करते हैं, चाहे वो 50 पेज की, 60 की है या 70 की है। एक जना बंद कर ले इसको, अभी बताऊंगी ना। अभी एक डिफरेंस तो बताया मैंने, क्या बताया? देखो, एक तो है कि एडोबी फोटोशॉप को चलाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड होना चाहिए और अच्छा प्रोसेसर का लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम हो गई। XP, फिग्मा, स्केच जैसी जितने भी टूल्स हैं उनको यूज में लेने के लिए आपको किसी भी हाई क्वालिटी का कंप्यूटर लैपटॉप होने की जरूरत नहीं है, ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है, आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है बस। क्योंकि वो एक कोलैबोरेटिव डिजाइनिंग टूल है जो कोई भी आसानी से अपने मोबाइल में भी डिजाइन कर सकता है, मतलब उस फिग्मा की फाइल को, ठीक है। फिग्मा फाइल एक एग्जांपल देती हूँ, इस तरह की होती है, जैसे कि मैंने इस तरफ ओपन कर रखी, एक डिजाइन आपके सामने दिख रही है, ठीक है। इस तरह की डिजाइन कौन बनाता है, ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। ये तो एक छोटी सी डिजाइन है, जो फर्स्ट पेज होता है, सेकंड पेज होता है ना अपने फ्लिपकार्ट के, अमेजोन के, उसको भी डिजाइन किया गया था जैसे इसको डिजाइन किया गया है। तो वो कैसे किए गए होंगे, वो इनकी मदद से किए गए होंगे, या तो एडोब फोटोशॉप में किए गए होंगे। ऐसा नहीं कि एडोब फोटोशॉप बंद हो गया, बंद नहीं हुआ है, आज भी चल रहा है मार्केट में, ठीक है। अब इसको सीखना है तो आपके पास उस तरह का लैपटॉप और कंप्यूटर भी होना चाहिए। तो अभी मार्केट में ज्यादातर क्या चल रहा है, फिग्मा चल रहा है, टॉप 1 पे ये है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना है, टीम के साथ काम करना है। तो टीम, जैसे टीम A, B, C और D बना दी। कुछ टीम क्या करी, हेडर में काम करी, कुछ टीम करी है मिडिल पार्ट में कर रही है, कुछ क्या करी डेटाबेस में काम कर रही है, ठीक है ना, और कुछ टीम क्या करी फुटर में काम कर रही है। सभी को अपने हिसाब से डिवाइड कर दिया और फिर लास्ट में क्या करेंगे, कोड को मर्ज किया जाता है। अरे पीछे बातें मत करो या क्लास से बाहर चले जाओ, ठीक है। इन सब काम को एक साथ किया जाता है और अपन को पता भी चलता है कि कौन सा पर्सन किस जगह पे काम कर रहा है, इसलिए इसको कोलैबोरेटिव डिजाइनिंग टूल कहा जाता है। अभी देखेंगे कि कैसे पता चलता है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखो, जो ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है, उस डिजाइन को बनाता है। आप बैठ के कभी भी फिग्मा डिजाइन को क्रिएट नहीं करते हो, समझ में आया? अब यहाँ पे जो अरे पीछे बातें नहीं करनी है, बात करनी है, कैंटीन में चले जाओ। चलो एक काम करो, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। सर आपको नहीं कह रही हूँ, अब आवाज सुनी ना, पूरी क्लास को उठा के बाहर फेंक दूंगी किसी को, एक की वजह से। नहीं तो चुपचाप जो भी बात कर रहा था ना, चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि या तो आप पढ़ भी रहो ना, मेरे कान में गुन 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 आवाज आ रही है। अब जो एडोबी फोटोशॉप था उसमें जो फाइल बनती थी उसके फॉर्मेट को कहते थे पीएसडी फाइल होती थी। एक्सपी में एक्सपी फाइल होती है, यहाँ पे फिग्मा फाइल होती है। क्लियर है? एक फिग्मा फाइल को या पीएसडी फाइल को या एक्सपी फाइल को या स्केच फाइल को कभी भी डेवलपर क्रिएट नहीं करता है। इसको कौन क्रिएट करता है? ग्राफिक डिजाइनर करता है। हम कौन है? फिग्मा टू HTML कन्वर्ट करने वाले पर्सन, जिसको हम बोलते हैं डेवलपर्स या प्रोग्रामर। क्लियर है? हम फिग्मा फाइल को HTML में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे HTML लिखा है तो मतलब ये नहीं है खाली HTML, इसमें बूटस्ट्रैप, HTML, मीडिया क्वेरी, CSS सब चीजें आ जाएगी, जावास्क्रिप्ट भी आ जाएगी। क्लियर है? अब हमें ये फिग्मा फाइल या एडोबी फोटोशॉप की पीएसडी फाइल कहाँ से मिलेगी? जो भी ग्राफिक डिजाइनर होगा वो आपको क्या करेगा, या तो लिंक शेयर करेगा या आपका एक अकाउंट बना के आपको उसमें जीमेल कर देगा, ठीक है, भेजा जाएगा लिंक के थ्रू, ठीक है।
जैसे कि अभी मैंने आपके ग्रुप में, गर्ल्स के ग्रुप में मैंने भेज दिया है, ये गर्ल्स कोई भी आपके बॉयज ग्रुप में भी भेज देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको क्या करना है, फिग्मा सर्च करना है, figma.com, और यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाना है। ऐसे तो 4-5 बहुत सारे टूल्स होते हैं, हम सबसे टॉप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, फिग्मा को दे रहे हैं। इसलिए मैं एक्सपी या फोटोशॉप को नहीं कर रही हूँ। फोटोशॉप के लिए आप सबके पास होना चाहिए फोटोशॉप, और अच्छी क्वालिटी का वो ग्राफिक कार्ड तो होना ही चाहिए, कम से कम 2 GB चाहिए मुझे ग्राफिक कार्ड, तब चला पाओगे। हाँ, इसलिए मैं PSD फाइल नहीं करा रही हूँ, या फिर समझ में आ रहा है। अब आपको अगर फिग्मा आ गई ना, तो आप किसी भी चीज को आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि सेम टू सेम काम है, नाम ऊपर नीचे होगा और उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं। यहाँ पे figma.com पे जाओगे और अपना एक अकाउंट बना लोगे खुद से। देखो मैंने अपना अकाउंट बना रखा है, इसलिए वो डायरेक्ट लॉगिन हो चुका है। लॉगिन यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, मैं कंटिन्यू विद गूगल कर रही हूँ। जैसे ही आप अपना अकाउंट बना लोगे और लॉगिन करोगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। अब ये डिजाइन जिसने भी बनाई ना, उसने क्या किया है, काम आसान कर दिया कि आप कहीं पे भी जाके क्लिक करते हो ना, तो आपको इसको देखो विड्थ दिख जाएगी और हाइट दिख जाएगी। थोड़ा सा लॉजिक अपने आप को दिमाग, अपना लॉजिक भी लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है कि 1440 की तो ये दिख नहीं रही है, ये क्या है, 100% है, 100% है ना। तो ये 1440 तो क्या किया, ग्राफिक डिजाइनर ने अपने अकॉर्डिंग किया है। आपको यहाँ पे 1440 की जगह क्या करना है, 100%। अब देखो एक स्टूडेंट है जो काम कर रहा है, देखो मानव जैन, ठीक है, उसका दिख रहा था ना कर्सर आपको। तो ये कोलैबोरेटिव डिजाइनिंग टूल है, इसलिए मुझे पता चल रहा है कि कौन सा स्टूडेंट, कौन सा बच्चा कहाँ पे काम कर रहा है। उसी तरह से अब जब किसी कंपनी में जाओगे ना, तो आपको भी पता चलेगा कि मेरा जो साथी है वो कहाँ पे काम कर रहा है। क्लियर है। यहाँ पे एक साथ कितने जने काम कर रहे हैं, 10 जने दिख रहा है। इस पे क्लिक करूंगी तो और भी स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप लोग भी काम करोगे ना, तो यहाँ पे नाम आएंगे। देखो ये लोग, ये सब जने यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाँ, कोलैबोरेटिव डिजाइनिंग टूल, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है ना, 9th से लेके लॉगिन तक, ये किसके अंदर डाल रखा है, कंटेनर के अंदर डाल रखा है ना, कंटेनर के अंदर। ये डिजाइन अपन को बनानी है, कैसे बनानी है उससे पहले मैं आपको डेटा कलेक्ट करना सिखा रही हूँ कि कैसे समझोगे, इसकी फॉन्ट साइज कैसे देखोगे, ये सब चीजें मैं बताऊंगी अभी। तो पता चला, थोड़ा सा लॉजिक अपने आप को भी लगाना है, ऐसा नहीं पूरा कॉपी पेस्ट ही कर लो। वो कहते हैं ना, नकल में भी अकल चाहिए। अगर किसी ने आपको कोई चीज बताई, देखो गूगल पे सर्च किया कि आलू की सब्जी कैसे बनती है, लेकिन उसमें आलू की सब्जी की जगह कुछ और ही, यानी क्या वो दे दिया, दिख आलू जैसे रहा है, कोई और सब्जी भी दे दी। लेकिन तो आपको क्या पता आलू क्या होता है, दूसरी सब्जी क्या होती है। आपने जैसे देखा वैसे वैसे लेके बना दिया, वो उसमें बोल रहा आलू है लेकिन दिख कुछ और रहा है, तो आप कंफ्यूज हो गए। तो यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड करते हैं ना, अपने जैसे लोग ही होते है ना, तो हर चीज पे बिलीव नहीं करते। तो अब यहाँ पे भी थोड़ा अपना लॉजिक लगाना है। कोई गलत वीडियो आ जाती है तो अपन चेंज करते हैं ना, ये सही नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ग्राफिक डिजाइनर के हिसाब से सही है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो यहाँ पे 100% समझ में आया। ये मिडिल का कंटेनर है, दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये भी कंटेनर है, समझ में आ रहा है। तो इसकी विड्थ और हाइट तो आप अपने आप से कर लोगे। अब इसमें चेक कैसे करें कि हाइट कैसे चेक करनी है। देखो मैंने इसके तो हाइट बता दी 72 पिक्सल यहाँ पे। अब मुझे एकदम प्रॉपर देखनी है, तो यहाँ पे देखो राइट साइड में कमेंट्स दे रखे हैं, प्रॉपर्टीज दे रखी है ना, तो यहाँ पे देखो हाइट और विड्थ दे रखी है। विड्थ को तो एज इट इज लेना नहीं है, लेकिन हाइट को एज इट इज रखना है जितना वो बोल रहा है। यहाँ पे मेन्यू में कितने पिक्सल
फॉन्ट साइज है वो भी अपन को देखनी है। थोड़ी देर में ये आ जाएगा फॉन्ट साइज वगैरह, अभी एकदम से लोड किया है ना मैंने इसलिए नहीं आ रहा है, तो थोड़ी देर में यहाँ पे फॉन्ट साइज वगैरह सब चीजें आ जाएगी। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, फॉन्ट साइज आ गई 108 पिक्सल। अगर ये 108 पिक्सल कह रहा है तो थोड़ा सा दिमाग अपन को भी लगाना है ना, अपने पास दिमाग है ना, थोड़ा सा है क्या? अरे तो फॉन्ट साइज को आपको आरईएम में करना है, आरईएम। हाँ, अब फॉन्ट साइज आप 1 पिक्सल नहीं दोगे, आरईएम में बताती हूँ कि क्या होता है, लिख लो, बता रखा है ना मैंने। हाँ, 16 पिक्सल इक्वल टू 1 आरईएम, ताकि जो रेस्पॉन्सिव में हो ना काम वो आसानी से क्या हो, अच्छे से काम, उसमें रेस्पॉन्सिव में डिजाइन खराब नहीं होती। पिक्सल में क्या होता है, रेस्पॉन्सिव में डिजाइन विड्थ ले लेती है, इसलिए आरएम की फुल फॉर्म तो मैं खुद ही भूल गई, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ 1 मिनट। अरे रुक जाओ, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं नहीं, ये रूट फॉन्ट साइज रहेगा, वो तो इसका मीनिंग बता रहा है, रूट फॉन्ट साइज। वैसे ये नहीं होगी फुल फॉर्म, मैं आपको बताती हूँ, कल बताती हूँ, ठीक है, प्रॉपर। देखो गूगल पे तो 10 तरह की और मिल जाएगी, गूगल पे भी लिखने वाले अपने जैसे ही है, कोई और नहीं। अब ये जो आरईएम होता है ना, ये क्या करता है, बॉडी में जो फॉन्ट साइज दे रखी है वो एक्सेप्ट करता है। बॉडी टैग के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है, 16, तो बॉडी में क्या कर रखा है, बाय डिफॉल्ट 16 रख रखा है, इसलिए ये क्या कर रहा है, पिक्सल ले रहा है, 16 पिक्सल ले रहा है। अगर आपने किसी पेरेंट डिव को क्या किया, 20 पिक्सल दिया, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे आरईएम में। अगर इसकी जगह ईएम हुआ तो चेंजेस हो जाएगा। एक आरईएम होता है और एक ईएम होता है। ये क्या करता है, पेरेंट के पिक्सल के अकॉर्डिंग चलता है, फॉन्ट साइज के पिक्सल के अकॉर्डिंग चलता है ईएम, और ये क्या करता है, बॉडी टैग के अकॉर्डिंग चलता है आरईएम। ईएम क्या करता है, पेरेंट डिव में अगर 20 पिक्सल दिया है तो 1 ईएम क्या होगा, 20 पिक्सल, समझ में आया? तो या तो ईएम दो या आरईएम दो। ईएम रेयर केस में देना है, अभी आपको आरईएम को यूज में लेना है, तो दोनों लिख लो, कल मैं इसकी फुल फॉर्म भी लिखवा दूंगी, ठीक है। ईएम अगर आपको पेरेंट डिव के फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग अगर फॉन्ट साइज देनी है तो ईएम यूज में लोगे, और आरईएम क्या होगा, जो यूनिवर्सल जो आपने फॉन्ट साइज दे रखी है, क्या दे रखी है, 16 पिक्सल जो बाय डिफॉल्ट होती है, आपने नहीं दी है, उसको जाके चेंज भी कर सकते हो आप। अगर वहां पे यूनिवर्सल में 30 कर दिया तो वहां पे 1 आरईएम क्या हो जाएगा, 30। ध्यान रखना, इसको इम्प्लीमेंट करना आज, ये नई चीज है। और ये करते क्यों है, ताकि अपनी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है ना वो खराब ना हो, क्योंकि अब जब यहाँ पे 108 पिक्सल दोगे ना तो दिक्कत होगी। इतना क्लियर है? तो राइट साइड में आपको सारी प्रॉपर्टी दिख जाएगी। देखो लाइन हाइट भी दे रखा है, लेकिन आपको लाइन हाइट नहीं देना है। यहाँ पे पोजीशन भी मिल जाएगा आपको थोड़ी देर में,
तो पोजीशन नहीं देना है। देखो मैंने इस पे क्लिक किया इस इमेज पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे या कहीं और पे है ना कि पोजीशन मिलेगी आपको, तो आपको पोजीशन नहीं देना है। इस पूरी डिजाइन को बिना पोजीशन के बनाना है, बना लोगे। अब ये इमेज डाउनलोड करनी है तो कैसे करोगे, राइट साइड में देखो एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जो इसकी जो पिक्चर है ना वो पीएनजी में है, आपको इसमें चेंज करना है, जेपीजी करना है, बैकग्राउंड में कलर चाहिए व्हाइट, तो आप जेपीजी में चेंज कर सकते हो, एसवीजी में कर सकते हो, पीडीएफ में भी कर सकते हो, बट मुझे एक्चुअल साइज चाहिए पीएनजी, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो। यहाँ पे आई मैं, उस पर क्लिक करूंगी, चेक करते कि ये आ गई। इसके अंदर पोजीशन कोई भी यूज में नहीं लेगा, बिना पोजीशन के यूज में लेना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पोजीशन भी मिल जाएगा, 100% मिलेगा। तो आपको पोजीशन ऐसा नहीं कि पोजीशन की प्रॉपर्टी को ले लो, आपको क्या लेना है, सिर्फ हाइट, विड्थ कौन सी जो लॉजिकल हो, जैसे कि यहाँ पे जो विड्थ दे रखी होगी ना इस टेक्स्ट की, वो विड्थ लेनी 404 है। यहाँ प्रॉपर्टीज में जाओ, आपको देखो यहाँ पे 404 और 91 दे रखा है, इस अकॉर्डिंग देना है। और यहाँ से कंटेंट को कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी डायरेक्ट कर सकते हो, आपको एक एक चीज को टाइप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टाइपोग्राफी यानी फॉन्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो दे रखा है, साइज है, वेट है, फॉन्ट फैमिली पढ़ाया क्या मैंने, बताया मैंने, नहीं बताया तो अभी बताऊंगी। अभी पॉपिंस क्या है ये समझते हैं। यहाँ आओगे, क्या लिखो, गूगल फॉन्ट लिखो, और यहाँ पे आके सर ये जो है ना फर्स्ट लिंक, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आके सर्च करोगे पॉपिंस। ये आ गया, इस पे क्लिक करना है आपको। अब देखो आपको सारी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा लेना है, यहाँ पे आओ अपने फाइल पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 600 दिख रहा है सभी को। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, 600 को ढूंढना है। फॉन्ट वेट अपन को क्या करना है 600, आप यहाँ आए, ये रहा, ये ऑलरेडी मैंने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। मैंने इसको क्लिक किया प्लस पे, तो आपके सामने राइट साइड में इंफॉर्मेशन आ गई। मैं एक सबलाइन में क्या करती हूँ, एक फाइल बनाती हूँ, उसमें बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है वो दिखाऊंगी। जैसे इसी फाइल को ले लेते हैं अपन, ठीक है, कल ये कराया था। अब इसमें टेक्स्ट कैसे दिख रहा है आपको। अब मैं जैसे ही पॉपिंस डालूंगी तो यहाँ पे एक काम करते हैं, स्टाइल टैग लगाओगे। दो तरीके होते हैं इसको यूज में लेने के, या तो लिंक को कॉपी कर लो या फिर इंपोर्ट कर दो आप स्टाइल के अंदर। मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, स्टाइल के अंदर का जो डेटा है ना, ये इसको कॉपी किया, इस यूआरएल को लिया और यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। और अपन को क्या करना है कि कौन सी फॉन्ट फैमिली है, कौन सी पॉपिंस है, यहाँ पे स्क्रॉल करो, यहाँ पे आके देखो ये सेकंड वाली जो है ना, देखो फॉन्ट फैमिली पॉपिंस सैंस सेरिफ, इसको कॉपी करना है। ऊपर वाली दूसरी है डांसिंग स्ट्रिप, तो मैंने किसी और क्लास में बताया होगा डांसिंग स्ट्रिप, तो वो भी ऐड हुई हुई है। आपकी क्लास को नहीं बताया, किसी और क्लास को बताया होगा। तो कॉपी किया मैंने, यहाँ से जो मुझे फॉन्ट फैमिली चाहिए वो ले लिया, और यहाँ आके आपने क्या किया, किसमें लगा दूं, मैं यहाँ पे क्या कर दी, बनाती हूँ क्लास मेन नाम की, और यहाँ आके आपने क्या किया डॉट मेन, और यहाँ पे आके आपने फॉन्ट फैमिली डाल दी, ठीक है। यहाँ आओगे, इसको ओपन इन ब्राउजर करते हैं पहले, तो चेंज हुई, कैसे पता चला, देखो मैं इसको वापस दिखा रही हूँ, देखो अभी कैसे दिख रही है, आप कैसे दिख रही है, पता चल रहा है। अब इसके अंदर आपको कोई और फॉन्ट फैमिली चाहिए, जैसे कि कर्सिंग,
तो उसको कहते हैं हम डांसिंग। इस पे क्लिक करेंगे, जो आपको पसंद हो वो अप्लाई करके देखो। इस तरह की अगर आपको डालनी है अपने फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली जो भी डालनी है, बाय डिफॉल्ट आपकी क्या रहती है, एक तो रोबोटो रहती है और एरियल तो आप डालते हो। बाय डिफॉल्ट आपकी ये रहती है कैलिब्री, कैलिब्री जो अपनी MS वर्ड में और होती ना, वो सेम टू सेम इसके अंदर भी होती है। फिर इसके अंदर हम फ्री वाली जो यूज में लेते हैं वो कौन सी होती है, हाँ फ्री वाली कौन सी, एरियल फ्री तो है, उसके लिए कोई लिंक की जरूरत है नहीं। हाँ इतना क्लियर है क्या? ये डिजाइन बना के मैं बताऊं? हाँ मैं बना के बताऊं? तो फिर आप क्या करोगे? नहीं बनानी फिर यही है पहले तो। इसमें क्या सिखा रहा? हाँ फिग्मा में नहीं, HTML CSS में। HTML CSS में तो बना लोगे ना। हाँ हाँ तो फिग्मा थोड़ी बनाना है, आप ग्राफिक डिजाइनर हो क्या? नहीं 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 ये नहीं है। अब मैं जो करवा रही हूँ ना, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1। देखो लेफ्ट साइड में देखो प्रोजेक्ट 1 दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो ये ना, ये क्या बताओ ना, लेकिन मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है, ये प्रोजेक्ट 1 है। मैं इस सेकंड पे क्लिक करूंगी तो दूसरा प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो नजर कमजोर है आपकी। अरे आगे आ जाओ नंदनी, चश्मा लग गया है इसका, सबको थोड़ा बुल्लट दिख रहा है। थोड़ा क्लियर था यार, अब थोड़ा अरे मैं बता रही हूँ वहां पे प्रोजेक्ट 1 लिखा हुआ है। क्या नालायक लड़कियों, प्रोजेक्ट 3 ये अपन क्या करेंगे, ये गेम, ये प्योर जावास्क्रिप्ट से अपन गेम बनाना सीखेंगे बहुत जल्द। नहीं अभी टाइम है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत कुछ बाकी है। देखो ये सब चीजें ये दिख रहे हैं, अरे मेरी दीदियों अब दिख रहा है। ये आगे चल के अपन प्रोजेक्ट 3 बनाएंगे, फिर प्रोजेक्ट 4 है, ये भी आप अपन पूरा डायनेमिक बनाने वाले हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, एक एक करके हम सब चीजें बनाएंगे। इनके ऊपर क्लिक करोगे तो क्लोज भी हो जाएगा, इसमें एडिट करोगे तो एडिट भी हो जाएगा, डेटाबेस में सेव भी हो जाएगा। चुपचाप पढ़ेगा तो पढ़ाऊंगी। इतना क्लियर है? गुड। अभी डिजाइन मुझे आज का आज चाहिए। अरे मेरी बात सुन, अरे डंडा लेकर आओ मेरे लिए। आप अरे लड़का चुप हो जा,
मैं खड़ी होकर सच में थप्पड़ लगा दूंगी। ये दरवाजा बंद कर। हाँ अरे एक लड़की है, वो कहाँ गई? आ जाएगी। ये तो रोज खाती है मेरा ऐसा थप्पड़। अच्छा अरे मैं कुछ किया ही नहीं छोरी ने, मैं क्यों मारूंगी? अरे मैं डराती हूँ उससे, डराऊंगी नहीं तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? मैं पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ? रुक जा। अब ये चीज है ना, आपको आज के आज विथ रेस्पॉन्सिव बनानी है, ठीक है? बूट स्ट्रैप के अंदर सिर्फ एक जना हाँ भर रहा है, बाकी ठीक है, ठीक है, थैंक यू।